जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अब हो रहा है 8 बजे का टाइम शाम का, और नंदनी ना इसको खिला रही है खाना, दाल चावल। तो थोड़ा शिवांशी नखरे कर रही थी खाने में, तो इसको ना कहीं कुछ बहला के फुसला के वो किसी तरीके से खाना खिला रही है, क्योंकि वैसे भी इसने हॉस्पिटल में कुछ खाया नहीं, 2-4 दिन तो इसके ऐसे ही निकल गए। तो किसी तरीके से उसको फुसला रही है, खिला रही है। खा लो, छिपकली आ जाएगी फिर। और यहाँ वो खेल में लग गई है, वरना बहुत परेशान थी वहाँ पे। देखिए यहाँ गोलू के कैंची से बाल काट रही है, कुछ ना कुछ खेल में लगी रहती है, तो मम्मा को भूली रहती है। तो सब लोग उसको खिलाने में ऐसे लगे रहते हैं जिससे बिल्कुल भी इसे अपनी मम्मा की याद ना आए। कहीं कुछ खेल में लगाए रहते हैं। तो यहाँ देखिए मूंछ काट रही थी। और अब हो गई है अगले दिन की सुबह, तो मैंने पूजा की थी तो पीछे से आ गई, और देखिए किस तरीके से अब भगवान से प्रार्थना कर रही। सच में इसकी बातें सुनकर तो रोना आ जाएगा। आप लोग सुनिए। और बस मैं तुरंत हॉस्पिटल निकल आई, और यहाँ मैं हॉस्पिटल आ चुकी हूँ। भाई पापा लोग हैं और भाभी के भी पापा जी हैं, सब लोग हैं। तो जो मुझसे बन पड़ता है जल्दी जल्दी खाना नाश्ता में बना के ले आती हूँ। तो यहाँ मैं हॉस्पिटल आ चुकी हूँ, और देखती हैं अपनी भाभी का हाल चाल। कैसा लग रहा है? ठीक हो? है? अब आराम है ना? पहले से तो आराम है। पूरा मुँह सफ़ेद नहीं लगाया। मैं कल सोची बिंदी ले चल। हाँ, तो अब नीलम को कुछ तो आराम है पहले से, है ना? करने वाली आई थी, कर गई थी। सब करते हैं। कल मैं सोची बिंदी ले चल, मैं नीलम कहती ना भी लगाते हैं। उठ के बैठ जा, थोड़ी लग रहा है तो उठ के बैठो ऐसे। लेकिन अपन में तो घबरा गई थी बहुत ज़्यादा, तो हो गया काम खराब है। ले चलूँगी, मैं दर्शन करवाने ले जाऊँगी नीलम को, बस ठीक हो जाए। तो भाभी हमारी अब ठीक है, वो काफ़ी आराम है। और यहाँ खाना वैसा का वैसा रखा हुआ, वही भैया दिखा रहे थे कि देखिए इसने कुछ भी नहीं खाया। तो बस वही बोल रही कि मेरी इच्छा ही नहीं कर रही थी। मतलब मुझे दूर से ही पता नहीं खाना देख के अलग तरीके की वो हो रही थी, जैसे मेरा उल्टी का मन कर रहा हो बिल्कुल। मतलब दूर से ही मुझे खाने की ना सुगंधी बुरी लग रही थी। सच में जब तबीयत ख़राब होती है ना, तो खाने की खुशबू भी बुरी लगती है। मतलब उसकी तरफ देखने का ही नहीं मन करता। तो बस वही बता रही थी कि मुझे खाने की बात कर रहे हैं आप, मुझे तो उस तरफ देखने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। तो वही इन दोनों की बात चल रही। कम से कम आज देख के बहुत मन खुश है। तो वही हम लोग बाहर बात कर रहे थे कि सच में आज इतना मन खुश है कि बता नहीं सकते, क्योंकि आज हमारी होने वाली है छुट्टी, यानी भाभी को लेकर हम घर। हमारी भाभी ठीक है और बहुत ही खुशी का दिन है, और छुट्टी हम लोग के बस होने वाली है। तो बस मैं अपनी भाभी को लेके जा रही हूँ। हमारी सामान की पैकिंग क्या है पूरी हो चुकी है, और बस निकल रहे हैं यहाँ से। हाँ चलें। हाँ काम करने वाली जा रही है, तो मांगे इनको 40-50। हाँ हाँ, तो अब सामान होगा, हमारा सामान सब पैक हो गया। और सामान चाबी बैग में है। घर चल रहे हैं, सबसे बड़ी खुशी छुट्टी में होती है। जल्दी करो ना। घर चलने के लिए हाँ। कोई तकलीफ नीचे बैठेंगे ना, तब तक गाड़ी देख लेना, नीचे बैठेंगे। हो रही है तो और बस अब हम लोग हॉस्पिटल से निकल रहे हैं, और गाड़ी हमारी बाहर आ चुकी है। और जानते हैं भाभी को मैं अपने साथ मुरैना लेके जा रही हूँ। पापा लोगों से मैंने बोल दिया आप लोग घर निकल जाइए। तो यहाँ हमारी गाड़ी आ चुकी है। भाभी को मैं लेके पीछे बैठ गई हूँ, आगे भैया ये लोग बैठे हैं। और पापा लोगों को मैंने बोल दिया कि पापा आप लोग जाइए, भाई इतने दिन से थके हुए हैं
और आप लोग रेस्ट करिए और भाभी की चिंता बिल्कुल मत करिए, भाभी को हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो यहाँ से कुछ दूर नहीं ग्वालियर, हम तुरंत ही दिखा लेंगे, इसलिए पापा अपने साथ नहीं ले गए। मतलब हम ही लोगों ने मना कर दिया कि अगर कुछ दिक्कत हो जाएगी तो उतनी दूर से लाने में बहुत प्रॉब्लम्स होगी। और यहाँ तो ये है कि 30-40 किलोमीटर ही दूर है, अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो तुरंत हम गाड़ी से लेके आके दिखा लेंगे। अगर यहाँ आराम लगा है तो आप उनको 5-6 दिन यहाँ हमारे यहाँ रेस्ट कर लेने दीजिए, फिर तो उनको घर जाना ही है। तो बस हम उन्हें अपने घर लेके जा रहे हैं और पहुँचते हैं घर। और कुछ देर तो बैठी नीलम, लेकिन अब उसको अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने उसको लिटा लिया है। मैंने कहा सोते हुए चलेगी तो ठीक रहेगा, सीधे घर पे ही जगाएंगे। तो बस वो लेटी हुई है और सच में आज ऐसा लग रहा है कि जान में जान आ गई हो। चलो आ चले, घर आए खुशी सबसे ज़्यादा होती है, तो अस्पताल से आ तो सबसे ज़्यादा। कितनी जल्दी घर पहुँचे, ऊपर वाला अपने दुश्मनों को भी नहीं दिखाया। भैया अस्पताल का दिन तो दिखा ही नहीं, लेकिन मजबूरी है, बस ऐसे कम से कम बाहर है। तो यहाँ हम लोग आ चुके हैं घर पे और बाहर छत में ही चारपाई पड़ी थी, तो बस वहीं पर हम लोग बैठे हैं। तो भैया कुछ बोल रहे थे तो बस मैं वही बता रही थी। और अब मैं जा रही हूँ नीलम भाभी के कपड़े चेंज करवाने, तो इसके बाद में फिर मैं इनको अंदर लेटा दूँगी। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं घर, छुट्टी हो चुकी है, बाबा की कृपा से हमारी छुट्टी बहुत जल्दी हो गई। नहीं तो सच में उस समय तो ऐसा लग रहा था कि कुछ मत पूछिए। और हम लोग घर आए हैं ना, तो देखिए शिवांशी सो रही है, उसे तो ये भी नहीं मालूम कि मेरी मम्मा आ चुकी है। अब जगेगी तब देखेगी, अभी सो रही है, अभी इसको नहीं जगाएंगे, सोने देते हैं, जब जगेगी तो अपने आप ले लेगी। तो सच में आज बहुत बहुत खुशी का दिन है कि नीलम भाभी आज घर पे आई हैं। और यहाँ सबकी अपनी अपनी बातें चल रही हैं और आज सबके चेहरे में रौनक दिख रही है, नहीं वरना कल तक सबके चेहरे बहुत मुरझाए हुए थे। और यहाँ शिवांशी का गीत चल रहा है, देखिए सुनिए खुशी। और नंदनी भून रही है दलिया, क्योंकि मूंग की दाल डाल के बिल्कुल पतली दलिया बनानी है। और यहाँ शिवांशी कुछ बता रही है, सुनिए। हमें नहीं दिख रही है, कहाँ चिड़िया? पानी पी रही है कूलर से। कूलर से? हाँ कूलर में तो पी रही है, सही बोल रही हो। हमको तो दिखी नहीं, पानी हमको कम दिखता है शिवांशी। मैं तो तब से पानी पीती हूँ, यम यम। मुझे तो कम दिखता है, दिखता ही नहीं है। अरे उसकी माँ है। हाँ उसके बड़े पापा पिजियन के। हाँ देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। तो अच्छे लग रहे हैं। क्या कह दो आओ आओ, कह दो हमारे घर में आओ। क्या हुआ अभी? क्या हुआ? किसको? क्यों शिवांशी? अब अच्छा एक बात बताओ। पापा बता। हाँ क्या हुआ मम्मी बता। अच्छा कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा। तो नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। और अभिषेक पढ़ रहा था तो तुरंत कॉपी और पेंसिल लेके आ गई शिवांशी भी पढ़ने के लिए उसके साथ में। और आज शिवांशी इतना ज़्यादा खुश है कि वो बता नहीं सकती कितना खुश है। और इसकी प्रार्थना भगवान ने बहुत जल्द सुन ली। कहते हैं ना कि अबोध बच्चे हैं ना, इनकी प्रार्थना भगवान बहुत जल्द सुनते हैं, बिल्कुल भी देर नहीं करते। और शिवांशी ऐसे प्रार्थना कर रही थी, सच में सुन के मुझे एकदम रोना आ गया।
इस तरीके से बोल रही थी जैसे हम किसी अपने से बिल्कुल बात करते हैं। क्या चाहिए? बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी प्लीज़ प्लीज़। तो इतना सुन के मुझे बहुत अंदर से लगा कि देखिए मतलब बच्चे भी कितना पढ़ने जाओगी समझदार भैया के होते, साथ? कितनी समझ होती है तो अपनी माँ के लिए कैसे बोल दो बार-बार भैया से भगवान मुझे ले चलना। प्रार्थना कर रही है। तो भाई मैं यहीं पे करती हूँ ब्लॉग की एंडिंग। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। न्यू है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस मिस ना हो। मिलती हूँ अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।